अमेरिका के टेक्सास में एक प्राइमरी स्कूल में गोलीबारी। 18 साल के एक लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग की। 14 छात्र और एक टीचर की मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी भी ढेर। पुलिस के मुताबिक हमलावर स्कूल का ही पुराना छात्र था। टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों को लेकर पूरे अमेरिका में शोक। व्हाइट हाउस ने झंडा आधा झुकाया गया। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने को लेकर स्थानीय लोगों का हिंसक प्रदर्शन। परिवहन मंत्री के घर को आग के हवाले किया गया। स्थानीय लोग जिले का नाम बदलने को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पुलिस पर किया पथराव। दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस जीप समेत कई गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में एक और याचिका दायर हुई। मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग की गई। नई याचिका पर आज होगी सुनवाई। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने यह याचिका दाखिल की है। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी जिला कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई होगी। वर्शिप एक्ट लागू हो या नहीं, इस पर होगी पहले सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में रामायण पाठ का वीडियो सामने आया। नंदी के सामने की दीवार के पास होता था रामायण पाठ। कुतुब मीनार केस में सुनवाई पूरी हुई। एक हफ्ते में दोनों पक्षों से मांगा लिखित जवाब। 9 जून को फैसला आएगा। साकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील। 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया कुतुब मीनार। मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाने के सबूत नहीं है। एएसआई ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज करने की मांग की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की मांग, कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद में नमाज की इजाजत दी जाए। मंगलुरु के पास जुमा मस्जिद के अंदर मंदिर का स्ट्रक्चर मिलने का दावे पर विवाद। हिंदू संगठनों ने कोर्ट जाकर मरम्मत के काम पर स्टे लिया। मंदिर बनाने की मांग की। हार्दिक पटेल का कांग्रेस पर अजय, कहा हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी का अजीबोगरीब बयान। अयोध्या भेजे, पत्थरों पर अभद्र टिप्पणी की। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पूछा, हर चीज के लिए क्या मुगल जिम्मेदार? इस्लाम और मुसलमान इससे इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। मोहाली कोर्ट ने पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को 27 मई तक पुलिस रिमांड भेजा। भ्रष्टाचार के आरोप में सिंगला की गिरफ्तारी हुई है। सीएम भगवंत मान ने विजय सिंगला को किया था बर्खास्त। कहा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ की। कहा चाहते तो मामले को दबा देते, पर मान ने ऐसा नहीं किया। सिंगला की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने खुद की पीठ भी थपथपाई। कहा ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की हो। बीजेपी का आप पर तंज। कहा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी निकले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप, ये कैसा मॉडल है? मोदी सरकार में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेगी जेडीयू। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद है, ऐसी खबरें हैं। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे अच्छे संबंध हैं। राज्यसभा नहीं भेजे जाने की चर्चा के बीच पटना से दिल्ली पहुंचे आरसीपी सिंह। जल्द ही जेडीयू छोड़ने की बैठकें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जाति आधारित जनगणना को लेकर होगी चर्चा। शरद पवार ने आज मुंबई में बुलाई एनसीपी की बैठक। ओबीसी आरक्षण को लेकर होगी बातचीत। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए संजय पवार होंगे शिवसेना के उम्मीदवार। संजय राउत ने दी जानकारी। अजय कोटियाल ने बीजेपी ज्वाइन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में शामिल हुए। यूपी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन में बोलेंगे। सीएम योगी देंगे जवाब। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान। कहा क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। अखिलेश और सीएम योगी में तीखी बहस। अखिलेश ने उठाया महिला सुरक्षा का मुद्दा। योगी बोले बीजेपी की सरकार है, ये नहीं कह सकते हैं लड़के हैं, गलती हो गई। सीएम योगी का अखिलेश यादव को भी जवाब। कहा 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, बहुतों की गर्मी शांत हुई। शिवपाल यादव से मिलने के बाद बोले आजम खान, पहले भी मुलाकात हुई, आगे भी होती रहेगी। दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर आजम खान का बयान। कहा सही कश्ती मिलने पर फैसला लूंगा। मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और टास्क फोर्स 2024 का गठन किया गया। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी, खड़गे और गुलाम नबी आजाद को मिली जगह। टास्क फोर्स में प्रियंका समेत 8 लोगों के नाम हैं। लंदन में लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की फोटो खिंचवाने पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा राहुल गांधी हमेशा भारत विरोधी लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। कश्मीर से लेकर भारत की सेना के विरोध में देते हैं बयान। टोक्यो में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात। जापान के पीएम से भी की द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका साथ में मिलकर भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलियन पीएम से भी मुलाकात हुई। एंथनी अल्बनीज ने कहा भारत के साथ हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम और उनके
गणेश ग्रुप को सराहा। इस साल गणेशोत्सव में भारत आने का न्योता दिया। जापान के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और साझेदारी पर बात हुई। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को गंभीर बताया, दुश्मनी को जल्द खत्म करने की बात कही। 2023 में इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। चारों राष्ट्राध्यक्षों ने सहमति जता दी है। क्वाड नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के विस्तार पर जोर दिया। व्यापार के साथ बेहतर रिश्तों पर भी फोकस है। जापान के पीएम को मोदी ने रोगन पेंटिंग्स और हाथ की नक्काशी का बॉक्स गिफ्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी पेंटिंग गिफ्ट की। पीएम मोदी 26 मई को हैदराबाद चेन्नई का दौरा करेंगे। 31,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। टेरर फंडिंग केस में आज यासीन मलिक के खिलाफ होगा सजा का ऐलान। एनआईए कोर्ट ने मामले में दिया था दोषी करार। श्रीनगर के सौरा में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद हुआ। बेटी खतरे से बाहर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू में राहुल भट्ट के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा। परिवार को ढारस बंधाया। आतंकवादियों ने ऑफिस में कर दी थी राहुल भट्ट की हत्या। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से लश्कर का आतंकी जुनैद गिरफ्तार किया। भारत में रहकर करता था आतंकियों की भर्ती। स्पेशल कोर्ट ने आतंकी जुनैद को एटीएस की कस्टडी में भेजा। 3 जून तक हिरासत में भेजा गया। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल का करीबी विशाल चौधरी गिरफ्तार हुआ। विशाल के घर ही पहुंचता था अवैध पैसा। क्रिकेटर ऋषभ पंत चेक बाउंस का मामला, आरोपी को पेश करने के लिए दिल्ली कोर्ट का मुंबई जेल को नोटिस। सीबीआई छापे पर कार्ति चिदम्बरम ने कहा, केंद्र अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का डर। आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी हफ्ते केस लिस्ट होगा। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने अपनी गिरफ्तारी का वीडियो जारी किया। पंजाब पुलिस के जवानों ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था। 6 मई का है ये वीडियो, ऐसा दावा है। बिहार के गया में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की जान गई, 8 का इलाज चल रहा है। लखनऊ के इंदिरा नगर में एक मस्जिद से उतारा गया लाउड स्पीकर। मस्जिद कमेटी ने पुलिस को लाउड स्पीकर सौंपा। मस्जिद से उतारा लाउड स्पीकर स्कूल को दिया गया। मौलाना बोले, लाउड स्पीकर से अच्छे इस्तेमाल से सब संतुष्ट हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। मीट फैक्ट्री को गिराने पर रोक 13 जुलाई तक बढ़ाई गई। पीएफआई के मार्च में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए। केरल पुलिस ने की गिरफ्तारी। चेन्नई के चिंत्रा दिप्टे में बीजेपी नेता बालचंद्रन की हत्या। 3 अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चेन्नई सेंट्रल से बीजेपी के SC/ST विंग के अध्यक्ष थे बालचंद्रन। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से हत्या हुई है। पुलिस ने चश्मदीदों से ली घटना की जानकारी। आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। बीजेपी नेता कारू नागार्जुन ने चेन्नई के DMK सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, चेन्नई तमिलनाडु के साथ मर्डर की कैपिटल बन गई है। यूपी के सीतापुर में जमीन के अवैध कब्जे पर एक्शन। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी गैंगस्टर मुजीब की 7 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। मुंबई में 5 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। स्कूल परिसर में किया रेप। हैदराबाद में पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में एक्साइज की टीम ने ड्रग रैकेट गिरोह को पकड़ा है। कैश रुपए समेत 56 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी के नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 10 लोग पकड़े गए। लोगों से नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस की रेड में कई लैपटॉप बरामद हुए हैं। नोएडा में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक लुटेरे को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में अपराधियों में एक शोरूम पर की खुलेआम फायरिंग। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गंगा कनाल में गिरा एक टेम्पू। पुलिस ने 10 लोगों को बचाया। ग्वालियर में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर तक दिखाई दिया काले धुएं का गुबार। ओडिशा के नयागढ़ में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हादसा। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। सभी लोग सुरक्षित बचाए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, 15 से 18 साल के 80% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। दिल्ली में कोरोना के 418 नए मामले मिले। 2 मरीजों की जान गई। राजधानी में 1841 एक्टिव केस हैं। रूस ने अजोस्टल प्लांट के अंदर का वीडियो जारी किया। प्लांट के अंदर यूक्रेन के सभी सैनिकों के सरेंडर का दावा है। खेरसौन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की रखवाली करते दिखे रूस के सैनिक। ड्रेस पर Z लिखा हुआ नजर आया। यूक्रेन के बाखमत में रूसी सेना की बमबारी में शहर को पहुंचा काफी नुकसान। कई घर तबाह हुए। खंडहर में तब्दील हो चुका है शहर। अमेरिका के न्यूयॉर्क सबवे शूटिंग के आरोपी ने किया सरेंडर। एक शख्स की गोली मारकर हत्या की थी। मैक्सिको में बार और होटल पर देर रात हुए हमले में 10 लोगों की जान गई। AFP न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाने का तेल होगा सस्ता। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कस्टम ड्यूटी 2 साल के लिए खत्म कर दी है। कृषि और बुनियादी ढांचा पर विकास का जो सेस है उसे भी खत्म किया गया। डॉलर इंडस्ट्रीज के 50 साल पूरे हुए। कंपनी ने नया लोगो लॉन्च किया। 120 करोड़ से ज्यादा निवेश करने की घोषणा की।
नए लॉन्च पर टियर 3 शहरों में 125 आउटलेट खोलेगी कंपनी। लेडीज वियर के लिए एक्ट्रेस यामी गौतम को साइन किया गया है। आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस की टीम क्वालीफायर मुकाबले में राजस्थान को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए थे। गुजरात ने 19 ओवर और 3 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात की तरफ से डेविड मिलर की तूफानी पारी, 38 गेंदों में 68 रन बनाए। डेविड मिलर को बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के पास फाइनल में पहुंचने का अभी एक और मौका है। दूसरे क्वालीफायर में एलिमिनेटर मैच के विजेता से होगी भिड़ंत। आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। लखनऊ और बेंगलोर के बीच होगी जंग। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।